नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है यण संधि। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं मेरा नाम चंद्र कुमार है और आप सभी देख रहे हैं हिंदी ज्ञान बाई अनु। तो दोस्तों, यण संधि, इसके पहले हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि समझ पाए थे। तो अब समझते हैं यण संधि। तो इसको कहते क्या ऐसे है? तो यण संधि की परिभाषा आप ऐसे कर सकते हैं कि जब ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर य, उ के स्थान पर व और रे के स्थान पर र होता है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। तो देखिए, इसका होता है जैसे ई के बाद, ठीक है, से प्लस करेंगे किसी भी अ से लेकर औ तक। ठीक है, कौन कौन छोड़कर, केवल और केवल ई और ई को छोड़कर बाकी सब जोड़ देंगे। चाहे कोई भी स्वर होगा तो क्या बनेगा? तो इसके स्थान पर आपका बनेगा य। ठीक है, उसी प्रकार से उ और उ के बाद कोई भी स्वर जोड़ देंगे। ठीक है, कोई भी स्वर जोड़ देंगे आपका, लेकिन उ के बाद, यानी कि यहाँ जो बीच में उ आएगा उसको छोड़कर बाकी अ से लेकर अ तक कुछ भी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? व। ठीक है, उसी प्रकार से री के बाद कोई भी स्वर आए, ठीक है, अ से लेकर अ तक, तो क्या बनेगा? र। ठीक है, ये सूत्र है। क्या है? सूत्र। आप इसे परिभाषा भी कह सकते हैं। अगर ई के बाद अ आ, उ ए ऐ ओ औ कोई भी स्वर आए तो क्या बनेगा? य बनेगा। वहीं उ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, बस केवल उ को छोड़कर, तो क्या बनेगा? व। और वहीं ऋषि के बाद कोई भी स्वर आ जाए लेकिन ऋषि को छोड़कर, तो क्या बनेगा? र। तो ये होता है नियम। अब आइए देखते हैं उदाहरण। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। तो उदाहरण देखिए, एकदम आसान सा है। चलिए, एक शब्द है प्रति। क्या है? प्रति। और एक शब्द है एक। अब यहां पर है छोटी की मात्रा, प्लस में है एक, दोनों अलग है। नियम कह रहा है कि क्या बनेगा? य। तो इनके दोनों के स्थान पर मान लेते हैं य। अब यहां त है, मात्रा निकल गई तो क्या बचा? ऐसे बचा। और यहां से ए निकल गया तो बचा क्या? ए निकल गया है तो आपका क बचा। क्या बचा? क। लेकिन यह बनेगा, यहां बीच में क्या लगा देंगे? य। लेकिन ये जो मात्रा है, इसकी मात्रा आपका इसी वर्ण पर लगेगा तो क्या हो गया? प्रत्यय। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। कहने का तात्पर्य है इन दोनों के योग से जो बनेगा, क्या बनेगा? य। लेकिन ये जो मात्रा है उसी वर्ण पर लगेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर उ होता तो क्या लगता? वहां पर उ की मात्रा लग जाती। ठीक है, तो जैसे और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, एक शब्द है प्रति और एक शब्द है अक्ष। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर अ है, यहाँ पर छोटी ई है। तो अब इन दोनों का योग होगा तो क्या बनेगा? यह बनेगा। तो जब यह बनेगा तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष। ठीक है, ऐसे ही ये नियम काम करता है। तो इसको मिटा देते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों, एक शब्द है ऊपरी। क्या है? ऊपरी। और एक शब्द है उक्त। क्या है? उक्त। अब इन दोनों का योग करना है। यहाँ ऊ है, यहाँ पर छोटी की मात्रा है। दोनों का योग होगा तो क्या होगा? यह होगा। तो क्या हो गया? ऊपर युक्त। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से एक शब्द है शु और एक शब्द है आगत। क्या है? आगत। अब इन दोनों का योग करेंगे। यहाँ पर क्या है? छोटा ऊ है, लेकिन यहाँ पर क्या है? आ है। और उ के साथ किसी का योग होगा तो क्या बनेगा? व बनेगा। तो क्या हो गया? स्वागत। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे।
तो दोस्तों एक शब्द है, अब ये ऋषि वाला है, ऐसे समझ लिए। एक है पितृ, क्या है? पितृ। और एक है आज्ञा, क्या है? आज्ञा। अब दोनों का, यहाँ पर आ है, यहाँ पर क्या है? ऋषि है। दोनों का योग होगा तो क्या बनेगा? र बनेगा। तो क्या हो गया? पित्राज्ञा। क्या बन गया? पित्राज्ञा। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। इसी प्रकार से जैसे होता है मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, ठीक है, उसी प्रकार से आप कह सकते हैं मातृधन इच्छा, मातृक्षा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से चलता है। तो दोस्तों अब आपके लिए है एक होमवर्क। क्या है? होमवर्क। ये लिखा है अन्वय। क्या है? अन्वय। अब आपको इसका संधि विच्छेद करके कमेंट करना है। और ठीक उसी प्रकार से एक शब्द है स्वच्छ। क्या है? स्वच्छ। इसका बताना है आपको। ठीक है। इन दोनों शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है और फिर कमेंट करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगा अयादि संधि का। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।